देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए। क्या सोच रहे थे कल रात को आपके लिए, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। देखिए, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी वो किस लिए है देख लेती हूँ। यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है फैमिली का दबाव, किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस। फैमिली का भी हो सकता है, ब्लैक मैजिक का भी हो सकता है। ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है आपके पार्टनर, आपको पूरी रात जाग कर याद करते हैं। 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। क्लेम ज़रूर कीजिएगा 1176 लिखकर। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर, और ये एनर्जी क्यों है, 9 ऑफ सोर्ड क्यों आया है देख लेती हूँ। किस चीज़ के लिए इतने स्ट्रेस में थे। ओह, थर्ड पार्टी की स्ट्रेस नहीं था, आपको प्रपोज करने का स्ट्रेस है। करे तो कैसे करे, समझ में नहीं आ रहा। ये इंसान देखिए, ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको प्रपोज करे तो कैसे करे, रास्ता ही नहीं मिल रहा है। कलयुग है, कलयुग में 10 लड़कियां 10 लड़के पटाना बिल्कुल ईजी है, और उनको एक की एक कोई नहीं पटा पा रहे हैं। बताइए तो जरा, यहाँ पे आपको प्रपोज करे तो कैसे करे। फ्लावर खरीद रखा है, नकली हो या असली हो, अंगूठी एक खरीद रखी है, आपको एंगेजमेंट करनी है, मगर प्रपोज करे तो कैसे करे, यही समझ में नहीं आ रहा। पूरी रात ये वो रास्ता ही ढूंढने में लगे हुए थे, जब भी सो नहीं पाते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी का स्ट्रेस नहीं दिख रहा है, जितना मुझे दिख रहा है प्रपोज करने का स्ट्रेस है। यहाँ पे प्रपोज करने की एनर्जी है, आपको विद इन अ वीक हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से प्रपोजल मिले। जो इंसान केयर फ्री लाइफ जीना पसंद करता था, कमिटमेंट फोबिया था, कमिटमेंट बिल्कुल नहीं देना है किसी को, मन चले मन मौजी थे और मूडी इंसान थे, वो इंसान का मूड अब स्टेबल हो गया है, आप पर आ गया है। अब सारी कंसंट्रेशन आप पर है, और आप पर जब कंसंट्रेशन आकर रुक जाती है तो अप्रोच करने के लिए रास्ता ही नहीं मिलता है। मतलब धुंधला, आगे से बिल्कुल धुंधला नजर आता है। और क्या सोच रहे थे, कम्युनिकेशन, उनको बहुत आपसे बात करने का दिल था। वो आपकी खैर खबर लेना चाह रहे थे कि कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, इंक्वायरी करने की बहुत इच्छा थी। अपनी इंफॉर्मेशन देने की इच्छा नहीं थी। उनको लग रहा था आपकी खैर खबर ले, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसा दिख रहा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 12 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नो कांटेक्ट में आप हो सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी है। आप दोनों नो कांटेक्ट में होंगे, उनके इस मूडी मन चले बिहेवियर की वजह से आप दोनों का सेपरेशन आ गया होगा। अब देखते हैं और क्या सोच रहे थे। देखिए, हाँ, मूडी मन चले इंसान ने तीसरे को चुना, आपको नहीं चुना। आपका दिल तोड़ा ऐसा दिख रहा है मुझे, आपका दिल बुरी तरीके से तोड़ा है थर्ड पार्टी के लिए। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस अब उनका इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं आपका दिल तोड़कर। अब वो खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या बात है, रोज ही ये कार्ड आता है, 10 ऑफ सोर्ड। देखिए, किसी किसी के पार्टनर को ना, मैं बता रही हूँ, सीरियसली बता रही हूँ, जैसे आप तड़प रहे हो ना, खून के आंसू रो रहे हो, जरूर आप खून के आंसू रो रहे होंगे उनके प्यार में, उनकी याद में, वो भी खून के आंसू रो रहे हैं। आपकी हाय लग रही है उन्हें, हाय लग रही है, देख ही रहे हो, हाय लगी रही है उनको आपकी। वो खुश होके घूम नहीं पा रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। अगर है अभी, उनकी दांत दिख रहे होंगे हाथी वाले, मगर अंदर ही अंदर ना वो दांत ना टेढ़े हुए पड़े हैं, उनकी छाती पे आगे लगते हैं। थर्ड पार्टी को सीधे दांत दांत दिख रहे हैं, मगर अंदर ही अंदर ना वो दांत के नुकीले हिस्सा उनके ही छाती में जाके लग रहे हैं। इसलिए कि कितना एक्टिंग करे सारा दिन, अगर इंसान गोविंदा बना रहे तो कैसे जी पाएगा। गोविंदा तो जी पाएगा, मगर नकली गोविंदा कैसे जी पाएगा। यहाँ पे मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ब्रेकअप दिख रहा है। उनके बिहेवियर के चलते आप दोनों में कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन लैक, मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है, जिस वजह से सेपरेशन आ गया है। और उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना, आपको धोखा दिया। अभी उनको आपकी हाय लग रही है और आपकी कीमत पता चल रही है। क्यों? आपकी हाय क्या थी? जिसके लिए मुझे छोड़ के गया है उसके साथ खुश ना रह सके वो, तो खुश नहीं है। अब छुप छुप के आपको देखते हैं, उनको लगता है आप ही बेटर थे,
ऐसी एनर्जी है कल रात की। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ज़्यादा एनर्जी है। 1 2 3 4 लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, यहाँ पे 12 राशियां आ गई हैं। 12 नंबर या 3 नंबर, 10 नंबर या 1 नंबर, 3 नंबर। और यहाँ पे थर्ड पार्टी कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, थर्ड पार्टी से दुखी है। वो इंस्ट्रक्टर बनी हुई है, उनकी टीचर बनी हुई है, हमेशा इंस्ट्रक्ट करती रहती है उन्हें, ये करना है, वो करना है, ये करना है, गाइडेंस देती रहती है थर्ड पार्टी। तो वो परेशान है थर्ड पार्टी से, इसलिए कि वो खुद जोकर बने हुए हैं थर्ड पार्टी की लाइफ में, है ना। वो सोचते हैं मैं हमेशा जोकर बना रहूंगा, मिट्ठू मियाँ बना रहूंगा, अच्छा बना रहूंगा, है ना। मिट्ठू मियाँ क्या होते हैं, वो सामने मीठा बनते हैं और पीछे इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं। तो मस्कुलाइन भी ऐसे ही होते हैं, जब अपनी बीवी के साथ होते हैं मिट्ठू मियाँ बने रहते हैं, बुलडॉग बने रहते हैं। जो भी है आपके मस्कुलाइन, मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो ऐसे ही वफादारी दिखाते हैं, उनके सामने आपसे लड़ मरेंगे। मगर उनकी वफादारी बुलडॉग वाली होती है, रियलिटी में उनको सच बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि वो सच आपके लिए ही बोले, मतलब सच हर चीज़ में उन जो गलत है उसी का साइड देते हैं। थर्ड पार्टी और मस्कुलाइन दोनों ही गलत चीज़ों को सपोर्ट करने वाले इंसान होते हैं और मस्कुलाइन आंख बंद करके वो गलत काम हमेशा करते रहते हैं। यहाँ पे भी दिख रहा है कल रात को भी थर्ड पार्टी कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन उन्हें दे रही थी आपके अगेंस्ट, और जिनके चलते उन्होंने आपको धोखा भी दिया पास्ट में, और अब वो झेल नहीं पा रहे हैं उसको। अब उनका इंस्ट्रक्शन उन्हें बंदूक की गोली लगती है, जिस वजह से उन्हें छोड़ना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, और आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। चांद से देखते हैं आज कुछ, बहुत दिनों से चांद से नहीं देखा है, चांद से देख लेते हैं और क्या सिलसिले से चल रहा है आपको। ज़्यादा नहीं दूंगी, चलो ये आ गया है, ले लेते हैं। हाथी, मुझे दिख रहा है हाथी चलता तो स्लो है, जब दौड़ता है बहुत ज़्यादा दौड़ता है। अब देखते हैं ये स्लो वाली एनर्जी है या अब आपके पार्टनर शेर जैसे दहाड़ेंगे ऐसा दिख रहा है, शेर का मुंह आया है तो शेर जैसे दहाड़ने वाले हैं। इसका मतलब ये है स्पीड लेने वाली है आपकी ये समझ में नहीं आ रहा क्या आया है सॉरी। अब वो अपना मुंह खोलेंगे, मुंह खोलने वाले हैं, जो मुंह बंद करके रखा है ना वो मुंह खोलेंगे, अपने मुंह का ताला खोलेंगे। अब हो सकता है आप विस्की या शराब पियो या चीयर्स करो, खुशियां मनाओ, ऐसा ही दिख रहा है। बड़ा जार आया है, कोल्ड ड्रिंक या जो भी है आप दोनों सामने बैठकर पिए। बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आप दोनों ही, दूर दूर बैठ के ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। हाँ, यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है, एक पेड़ आया है जो फला फूला हुआ है, तो अब आप दोनों के रिलेशनशिप में ग्रोथ आएगा। अब हाथी का मीनिंग मुझे समझ में आ रहा है, इसका मतलब किसी किसी का रिलेशनशिप स्टॉक है। अब वो हाथी जब दौड़ता है उससे कोई नहीं, कार तक पीछे रह जाती है ना। तो अब आप दोनों का रिलेशनशिप स्टकनेस से बाहर निकलोगे और ऐसे ही फ्लरिश करोगे जैसा ये पेड़ पूरा फला फूला पेड़ है, और एक सर्कल में ही आप खुश रहोगे, आपको किसी तीसरे इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। म्यूजिक, कल बहुत से लोगों ने म्यूजिक सुना होगा या गुनगुनाया होगा। जैसे मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ और मेरे एक एक गाने मेरे चलते ही रहते हैं दिमाग में, तो यहाँ पे भी कोई कोई है जो सारा दिन गुनगुना रहा होगा कल, या रात को सोते वक्त म्यूजिक सुनकर ही आप सोए हो, ऐसा दिख रहा है। और स्टार, आपके पार्टनर की नजरों में आप तारा हो, तारा हो, वो घर फील करते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। आपको गर्व फील होगा अपने ट्विन पे, सीरियसली बता रही हूँ। देखिए आप बचपन से डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं, बहुत सी फेमिनाइन होती है डॉक्टर, जैसे मैं बचपन से ही डॉक्टरों के चक्कर काटती हूँ। हमेशा मेरा शौक था कि मैं डॉक्टर ही बनूंगी, इनफैक्ट मेरे हाथों में रेखा भी है मगर मैं बन नहीं पाई। तो
आप हमेशा ये होना चाहते हो, फिर आपको पता चलेगा आपका ट्विन डॉक्टर है। ट्विन डॉक्टर है तो आप कर क्या सकते हो? अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो कुछ कर नहीं सकते हो, बट आप डॉक्टर से हमेशा अट्रैक्टेड रहते हो। जरूरी नहीं कि वो मेल, नर्स से भी मैं अट्रैक्टेड रहती थी। इतना अच्छा लगता था मुझे ये प्रोफेशन। और जब आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको अपने ट्विन के बारे में आप सोचते हो तो आपको प्राउड फील होता है कि मेरा ट्विन डॉक्टर है ना? तो ऐसे ही आपको जो बचपन से पसंद होगा आपके ट्विन को वैसे ही बनाया जाता है, जिससे इनफैक्ट आप देखने में जैसा पति चाहते थे या जैसा आप चाहते थे कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, होता ना एक, या आपके ट्विन जैसे होते हैं वैसे ही आपकी कल्पना तैयार कर दी जाती है। भगवान वैसे ही आपको कल्पना दे देते हैं कि आपके ट्विन को जैसे बनाया गया है आप वैसे ही पति ढूंढ रहे हो, आपके ऐसी ही रिक्वायरमेंट होगी, आपके सपने में पहले से ही आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में पहले से ही होते हैं, है ना? बचपन से ही हम ट्विन फ्लेम हैं, तो ये जर्नी में हम पहले से ही कदम रख देते हैं। तो हमारे ट्विन तो बहुत ज़्यादातर छोटे होते हैं, बहुत बाद जन्म लेते हैं, तो उनको जैसे बनाया जाता है हम वैसे ही हस्बैंड की कल्पना या वाइफ की कल्पना करने लग जाते हैं। और जो हम कल्पना करते हैं हमारे ट्विन वो सपने को साकार करने में जुड़ जाते हैं। इसलिए कि मास्कुलाइन हम फेमिनाइन का हर सपना पूरा करते हैं। ये रियलिटी है इस जर्नी की। उनसे ज़्यादा प्यार आपको कोई कर नहीं सकता। वो आँख बंद करके आपकी हर सपनों पे खड़े उतरने की कोशिश करते हैं। तो मैक्सिमम आप देखिएगा आप जिस प्रोफेशन से अट्रैक्ट होते हैं आपका ट्विन उसी प्रोफेशन में होता है, बेशक वो एमसीडी का डस्टबिन क्लीनर क्यों ना हो। आपको डस्टबिन में बार बार जाना पड़ेगा कूड़ा फेंकने के लिए, और वहीं पे आई कांटेक्ट और सोल कांटेक्ट हो जाएगा। हो सकता है आपके घर के सामने ही डस्टबिन हो, मगर आपने सोचा नहीं मेरे बेटे के स्कूल के सामने ही डस्टबिन में कूड़ा डालूंगी, इसलिए कि जल्द से जल्द स्कूल उसे छोड़ना है। और देखिए कितना कोइंसिडेंट कि आपके घर के आसपास ही डस्टबिन है, मगर आपको इतना सुबह सुबह जल्दबाजी होता है। ऐसी एक फेमिनाइन है नोएडा की जो घर में ही है डस्टबिन, मगर उनके पास टाइम नहीं होता, सुबह इतना बिजी रहती हैं। वो सोचती है स्कूल से लौटते वक्त छोड़ते वक्त मैं जो पहला डस्टबिन आएगा उसी में फेंक दूंगी और वहीं पे मस्कुलाइन मिल जाएंगे। तो ऐसे ही होता है ट्विन फ्लेम का आई कांटेक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट और मीटिंग, चलते चलते कूड़ा फेंकते फेंकते देख सब्जी खरीदते खरीदते। तो इसी को कहते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन। जब हमारा तो इनका डिवाइन टाइमिंग आता है हमारे मस्कुलाइन हमारे तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वही मैनिफेस्ट करते हैं। उनकी निगाहें हमेशा अपनी फेमिनाइन को ढूंढती रहती हैं। और फेमिनाइन क्या होती है? अपनी ही लाइफ में मस्त वो मोनोटोनस लाइफ, वही बिजी शेड्यूल, वही फ्लेक्सिबल एटीट्यूड कि जैसा है वैसा ही चलता रहे, मैं जिसमें हूँ उसी में खुश हूँ। तो वही हमारे बिल से हमें निकालते हैं और कहते हैं ये तुम्हारे जीने का तरीका मुझे पसंद नहीं है, तुम खुश रहो। और तभी से शुरू हो जाती है नरक की जिंदगी। वो कहते हैं तुम खुश रहो कहकर थोड़ी सी मीठी बात करते हैं, उसके बाद नरक यातना शुरू हो जाती है आपकी। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट 9 थॉट्स आपके लिए। ये जर्नल रीडिंग है, 12 राशि की रीडिंग है, सभी देख सकते हैं, सभी जेंडर के लिए है। ट्विन फ्लेम कोई भी हो सकता है, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, मेल फीमेल, दोनों लड़का दोनों लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्रश, वीडो, डिवोर्सी, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। क्लेम करने के लिए 1176 लिखिएगा। साथ में मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये 12 राशि की रीडिंग है तो सब आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, है ना? तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, हाथ भी देखती हूँ, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। ये गाइडेंस जो मैंने अभी दी है वो सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए है। रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो ट्विन फ्लेम है वो भी, और जो नहीं है वो भी देख सकता है। पॉजिटिव एनर्जी क्लेम जरूर कीजिए, जिससे घटता है एनर्जी, तभी वो होगा आपके साथ। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट 9 थॉट्स आपके लिए।